नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। पॉडकास्ट तो आपने स्टूडियोज में बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। यानी कि कार में बैठे बैठे लॉजिकल गपशप भी हो जाती है हमारी, और टेल अस योर लाइफ स्टोरी भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है। और आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर अजीत मेस्त्री। मैंने इनका नाम रखा है द म्यूजिकल मैन, क्योंकि ये शोज बहुत ही बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज करते हैं सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मिस्टर अजीत। कोई मैं फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट इज अ फैक्ट। मैंने इनके शोज बहुत अटेंड किए हैं, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि अजीत भाई थोड़ा सा टाइम निकालिए, आपकी लाइफ स्टोरी कवर करनी है। आप ऑर्गेनाइजर में तो बहुत फेमस हो गए पूरी नवी मुंबई में, बट व्हाट एग्जैक्टली मिस्टर अजीत मेस्त्री इज एज अ पर्सन, आई थिंक पीपल मस्ट बी वेरी ईगर टू नो हिम। तो अजीत भाई, यू आर वेलकम टू माय शो। थैंक यू। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। यस। ओके, एंड आज हम आपकी लाइफ स्टोरी जानेंगे। शुरू से शुरुआत करते हैं। आपका बचपन, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मैं बेसिकली मुंबई का हूँ, लाल बाग इलाके में। वहाँ पे मेरी पैदाइश होगी और करीबन 10 तक हम लोग 10-12 तक लाल बाग में रहे। ओके, लाल बाग द लैंडमार्क ऑफ मुंबई। मुंबई में एकदम सेंटर है। एकदम सेंटर। दो चीजों से बड़ा फेमस, एक तो ठाकरे फैमिली दूसरा लाल बाग का राजा। एग्जैक्टली। तो लाल बाग में आपका बचपन वहीं पे गुजरा। ओके, स्कूलिंग वहीं पे हुई थी? स्कूलिंग वहीं पे, स्कूलिंग और कॉलेज वहाँ पे हो गया। अच्छा, आप अपने स्पेलिंग में मेस्त्री लिखते हैं, MESTRY? MESTRY, वो इसके लिए कि मिस्त्री ये गुजराती या पारसी हो जाता है, मिस्त्री महाराष्ट्र। आप MESTRY मिस्त्री। तो यू आर महाराष्ट्र। आई एम फ्रॉम मराठिया। ओके ओके। हम प्रॉपर मालवन के, गोवा के नजदीक जो मालवन है वहाँ के बेसिकली। तो स्कूलिंग के बाद फिर? स्कूलिंग के बाद मैं 11-12 तो परेल MD कॉलेज में किया। अच्छा। तब तक मैं लाल बाग में रहा। और बीकॉम मेरा वाशी के ICL कॉलेज में हो गया। अच्छा, तो वाशी कैसे शिफ्ट हुए फ्रॉम लाल बाग? इतनी उस वक्त तो वाशी इतना डेवलप भी नहीं हुआ होगा। वहाँ पे क्या हमारा जॉइंट फैमिली था। हाँ। मेरे 2 चाचा वगैरह थे, तो यहाँ पे आना, कहीं तो निकलना था, तो पापा ने यहाँ पे घर ले लिया वाशी में। अच्छा, जॉइंट फैमिली। 1986 में हम लोग वाशी शिफ्ट हुए थे। अच्छा, और फिर कॉलेज यहीं पे? हाँ, फिर बीकॉम मेरा यहाँ पे हो गया ICL कॉलेज। अच्छा, ICL झुंझुनवाला? झुंझुनवाला। ओके, वहाँ के बच्चे मेरे पास एज एन इंटर्न आया करते थे। अच्छा। मास मीडिया के बच्चे। ओके ओके। कम से कम 20-25 तो स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास। हाँ। आई हैड माय ओन फिल्म प्रोडक्शन हाउस आल्सो। ओके ओके। न्यूज चैनल भी था, ट्रैवल शोज, वर्ल्ड ट्रैवल शोज भी मैंने बहुत सारे बनाए थे। ग्रेट। तो आए थे वहाँ पे बच्चे। कुछ लोगों को मैं फॉरेन कंट्री लेके भी गया था। अच्छा। शूट पे या कमिंग। आपकी स्टोरी है, मैं बीच में अपनी सुनाना नहीं, कोई प्रॉब्लम, वो भी उतना ही जरूरी है। तो कॉलेज के बाद फिर? एक्चुअली ये मैं जब लालबाग में था, तो मेरे चाचा का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। अच्छा। हमारा एक टेम्पो हुआ करता था उस टाइम पे। तो क्या पता नहीं था कि मेरी डेस्टिनी थी, लेकिन वो टेम्पो को हमको एक रेंट आउट किया, एक बड़े म्यूजिकल शो जो आप जानते होंगे, तबस्सुम गोविल। उनका तबस्सुम हिट परेड नाम से एक शो हुआ करता था। तो हम उनका ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। अच्छा। तो वो एक जरिया हो गया कि मैं ये लाइन में आ गया, मैं म्यूजिक में। ओहो, तो ये जेन्युइनली ये डेस्टिनी है। हाँ, ये डेस्टिनी। कनेक्शन कहाँ से कहाँ कनेक्शन वो हो जाता है, शौक नहीं, इरादा नहीं। हाँ। और बाद में जाके तबस्सुम दीदी मेरी गॉड मदर भी बन गई। उन्होंने ये लाइन में मुझे बहुत हेल्प किया शुरुआत में जब। हाँ। तो दैट वाज इन द ईयर, कौन से साल की बात कर रहे हो आप? ये आप 81 to 88 पकड़ो, ये सब चल रहा था वहाँ पे। 81 to 82 में मतलब आप म्यूजिकल शो में घुस ही गए थे? नहीं, वहाँ पे मैं, हमारा ये बिजनेस था। मैं एक्चुअली म्यूजिकल शो में पर्सनली घुसा 1993 में। जब मैंने अपना पहला ब्रांड शुरू किया। लेकिन होता है ना कि ये कहाँ से आया अपने अंदर, तो वो ईयर थे जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी और हमारा बिजनेस था। तो मैं जाया करता था शोज में, और तभी लगता है ना कि लोग कि अभी हमको ये करना है। होता है ना कि देखने देखिए ये कर रहे हैं, तो मैंने वहीं पे ठान लिया
कि मुझे ये करना है। एंड व्हाट वाज योर एज उस टाइम पे? उस टाइम स्कूलिंग मेरी थी करीबन 8 स्टैंडर्ड, 14 से 20 अच्छा, होगा। तो आपके भाई वगैरह भी हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो पापा ने परमिशन दे दी कि ट्रांसपोर्ट से सीधा म्यूजिक? क्या? परमिशन तो नहीं, पापा मेरे एक्चुअली जॉब में थे। हाँ मेरे अंकल का वो था, परमिशन काफी हद तक नहीं थी। हाँ लेकिन जब मेरा पहला फॉरेन टूर हो गया हाँ तभी से ऑफिशियली घर में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई ये करो। उसके पहले ये था भाई पहले कहीं जॉब करो। हाँ, वो तो नॉर्मल जनरली, और उस टाइम फेज में वो था कि एक पहला कुछ तो करो, ये एज अ करियर उसको नहीं लिया As a जाता था, hobby, उस passion, वक्त ठीक नहीं है। लिया जाता था। नहीं और वैसे, लेकिन बाद में जब मेरा 94 में पहला फॉरेन टूर हो गया, हाँ। उसके बाद सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया फॉरेन कि- टूर हो गया आपका इंडिविजुअल, आपने जब स्टार्ट किया था या किसी और के साथ? नहीं, गए मैं थे? किसी और के साथ गया था, उस टाइम जाया करते थे अच्छा हम लोग। अच्छा, ओके। तो आपने अपना खुद का, मेरे ख्याल से अमोल ना? अनमोल अनमोल। एंटरटेनमेंट। अनमोल एंटरटेनमेंट आपका खुद का है? हाँ, ये एक मेरा है कि दो हैं आपके पास एंटरटेनमेंट हाउसेस? एक है, अनमोल। अनमोल एंटरटेनमेंट। तो- उसके नीचे, उसके अंडर मेरे बहुत बैनर चलते हैं, जैसे गोल्डन हिट्स जो आप हाँ, वही हमेशा गोल्डन देखने हिट्स आते मैंने हो। देखा। हाँ फिर स्टार टाइम है जो स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए बना है हमने, हाँ कि उनको जो कुछ लगता है उसके। और मेरा एक ट्रेनिंग सेंटर है यहीं पे कोपरखैरना में, अनमोल टैलेंट क्लब नाम से। तो अच्छा, वहाँ पे मेरे 45-50 स्टूडेंट राइट नाउ ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग विद रिगार्ड टू? जैसे कोई आता है ना, मेरे शोज देख के आते हैं मेरे पास कि हाँ। हमको भी ऐसे शो में गाने, हाँ। तो वो रॉ टैलेंट होता है, Raw तो उनको हम talent। ग्रूम करते हैं कि अच्छा, चलो with ये regard चाहिए, singing के हाँ, लिए? हाँ, सिंगिंग के लिए। अच्छा, तो इट्स अ काइंड ऑफ कैराओके क्लब है, क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो कैराओके क्लब है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली कैराओके क्लब। हाँ हम कुछ अलग लेवल पे, ये जिस लेवल का हम शो कर रहे हैं ना, हाँ वहां तक आने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, या जो कुछ है बच्चों को, मतलब जो कुछ हमारे पास आते हैं हाँ हाँ। उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आपका मतलब अब ये फुल टाइम म्यूजिक इंडस्ट्री? हाँ, म्यूजिक में पिछले 30 साल से फुल टाइम। 30 इयर्स हो गए? हाँ, फुल आपकी टाइम। एज कितनी है? मेरे भी 56। यार लगता नहीं है कसम से। लगता नहीं, लेकिन है। अच्छा, 56, टचवुड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। हॉबीज एंड पैशन तो अभी आपका हाँ। यही हो गया। यही इसके है। अलावा क्या हॉबीज एंड पैशन थे आपके? इसके अलावा ये तो बाय एक्सीडेंट आ गए आप इस फील्ड में, ये तो बाद में नहीं, किस्मत लेकिन बन गई। वो जब वो एज था ना, हाँ। 14, 13, 14, वो कुछ करियर चूज करने का एज होता ही नहीं। वो हमने देख लिया, सब सेलिब्रिटी देख लिए था, वो सुम दीदी थी तो उनके शो में बहुत, तो तभी लगा कि सर हमको यही करना है, आगे आगे जाके मुझे ये करना है, हाँ। अभी कोई जॉब वॉब नहीं करना है, ये करना है। लेकिन अच्छी लाइन मिल गई आपको, अच्छी मिली, यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली। है ना? यू आर हैप्पी ना? 100%, मेन 100%। वो इंसान खुश रहे, मन और अपने। एक्चुअली क्या होता है सर कि किसी भी इंसान को हॉबी अगर प्रोफेशन मिली ना, तो वो नसीब वाला होता है। और हमारा ये है कि हमको हॉबी प्रोफेशन मिला, Yes, है ना। हमको कोई बोला कि 3 घंटे के बजाय 4 घंटे शो चलो, तो हमें घंटाला नहीं आता, कंटाल नहीं हम और आता। गाएंगे। Yes, yes, लेकिन yes। बाकी प्रोफेशन में नहीं यार, 2 घंटा रुकना पड़ेगा, वो तो घड़ी देखते हैं। घड़ी देखते हैं। वो घड़ी तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे प्रोफेशन में। अजीत भाई, सबसे बड़ी आपने जो ये बात बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आपने कह दी, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। अगर फैक्ट मन का जो, अगर हॉबी पैशन आपका टर्न इनटू प्रोफेशन हो जाए ना, Exactly, उसी में से आप अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट कर लेते हो। एग्जैक्टली, नथिंग लाइक दैट यार। नथिंग लाइक। फिर आपको काम काम लगता है नहीं? काम वो नहीं जो एक लगता। कहावत है ना कि वर्क शुड बी वर्शिप, तो जेन्युइनली वर्शिप बन जाता है, राइट, काम पूजा बन ऑटोमेटिकली, जाता है। ऑटोमेटिकली। मतलब आपको रात दिन, मतलब क्रिएटिविटी ऐसे दिमाग में घूमती है कि नहीं, करना है तो करना है, कुछ तो करते ही रहना है, कुछ इसमें करते ये रहना है। बट ये अच्छा है यार, यानी बोरिंग नहीं होता है जो बाकी Bore नहीं होता। प्रोफेशन में होता है ना, वो इसमें नहीं होता है। मोनोटोनस नहीं होता है, स्टीरियोटाइप हम्म। नहीं है। नए नए ऑडियंस आते हैं, जब तालियां बजाती हैं तो एक तो आर्टिस्ट एक अलग अलग, परसों तो आपने देखा होगा शो में देखा ना? कितना तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि आपका शो है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द म्यूजिशियंस, इतने शोज अटेंड किए ना कि अभी ऐसे लगता है कि यार सब सेम रिपीट हो रहा है। रिपीट। तो लेकिन फिर वो मेरा एक एनजीओ भी है, वुमेन हाँ, पावर, हाँ, तो उन्होंने हाँ। बोला कि ये जो आपकी जो एंकर है ना, कंपेयर सोनिया, गुप्ता, उनकी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला नहीं नहीं टोनी सर, पासेस मिल नहीं, आप हमेशा नाना करते रहते हो, आप नहीं चलोगे तो फिर मैं बोला चलो चलो, पीछे ही तो है घर मेरा, सेक्टर 17। फिर मैंने 1-2 फोन घुमाए, मैं बोला चलो सब लोग मिलके चलते हैं। तो हम लोग कम से कम 15 लोग थे नाना करते हुए। क्या बात। टॉप ऊपर वाले रो में बैठे थे।
तो नहीं वो सिंगर भी सब नए थे अच्छे- लेकिन बहुत अच्छा गाया, अच्छे अच्छा सिंगर थे। perform किया। नहीं, उनमें से जैसे स्वाति चौधरी तो हम्म, काफी पुरानी है, पुरानी, वो मेरे और साथ हाँ, रेगुलर तो 3-4 जो मैं जिनको जानता हूँ पुराने थे, है। लेकिन फिर भी अच्छा था। मैं एंड तक बैठा था यार। हाँ हाँ हाँ, लास्ट गाना मेरी वाइफ एंजॉय, माय वाइफ शी एंजॉयज सॉन्ग, ग्रेट ग्रेट शी इज आल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी एज अ अच्छा। सीनियर मैनेजर। ग्रेट तो ग्रेट। बट ऑफिस से थकी हुई आई थी, लेकिन मैंने बोला चल यार अभी चलते हैं, पास में ही है, नहीं एक रिलैक्सेशन ही है ऐसे रिलैक्सेशन लोग था। के। तो मैं उसको जिद करके लेके आया था, बट शी एक्चुअली नॉर्मली एंजॉयज म्यूजिकल शोज एंड ऑल दिस थिंग। ग्रेट उसी ने मेरे को बोला कि बैठते हैं लास्ट तक, जब तक लास्ट Great. सॉन्ग हुआ, कर्टन बंद नहीं हुआ, हम ग्रेट बाद में ग्रेट निकले। ग्रेट। बीच में इसमें मैं आपको बैक स्टेज मिलने भी आया था हाँ, 2 हाँ, मिनट हाँ। के लिए। अच्छा, आपको स्ट्रगलिंग पीरियड क्या कैसे लगा आपका? क्या स्ट्रगल हुआ ही नहीं विद द ग्रेस ऑफ? नहीं नहीं स्ट्रगलिंग बहुत हुआ एक्चुअली। क्या होता है कि हम लोग जब, जैसे मैंने बोला कि तबस्सुम दीदी के साथ मैं ऐसे ही जाता था मेरे हाँ। टेम्पो के साथ, हाँ लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे कि कैसे बोलूं इनको कि क्या करूं। हाँ तो मैं जब वाशी में शिफ्ट हो गया 86 में, हाँ तो तभी आपको मालूम है कि होटल्स में ऑर्केस्ट्रा हुआ करते थे। हाँ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि अरे तू गाता है ना, मैं तेरे को हाँ। ऐसे एक बंदे से मिला था कि तू गा सकेगा। तो मैं वाशी के एक होटल में मुझे उसने इंट्रोड्यूस कराया, हाँ और मेरा वो स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो गया। स्ट्रगलिंग तभी क्या होता था, स्ट्रगल मतलब क्या कि हमको गाना है, हाँ गाने मिलता था, लेकिन पैसा कितना मिलता था, 100-200 हाँ, रुपए। वो तो पीनट्स लेकिन से लेकिन क्या होता है कि उस वक्त गाना है बस, गाना तो है। पैसा वैसा जाने दो बाद में। लेकिन मैंने आपको कभी स्टेज पे गाते सुना नहीं, आप कम गाते लगता है बहुत। आप मेरे गोल्डन हिट शो में आ जाओ, जो मेरा मेन शो है। अभी कल का जो शो था आपने देखो, मेरे स्टूडेंट का शो था, तो उसमें मैं नहीं गाता हूँ। हाँ हाँ मेरा जो मेन शो होता है गोल्डन हिट्स नाम से, अभी कमिंग February 20 को है, हाँ तो उसमें मैं गाऊंगा। क्योंकि ये स्टूडेंट का शो था, तो उनका टाइम है, उनका time था। उन्होंने टिकट्स बेचे थे उनके लिए, तो वो सब उनका। अजीत भाई, आपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे थे आप, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल? मेरे ख्याल से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं की होगी जितनी की, यानी कि वो एक होता है ना कि प्लेटफॉर्म पे सोना, वड़ा पाव नहीं उस गुजारना। एक्चुअली हमारी जो फैमिली थी ना सर, वेल टू डू थी, हाँ। यानी इसलिए वो टाइप का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या होता है कि एक ब्रेक मिलने में, आज भी आप देखोगे कि उस टाइम इतना कंपटीशन तो नहीं था, आज बहुत कंपटीशन है, लेकिन एक ब्रेक मिलने में जो टाइम जाता है ना, उतना तो लगता ही है। और हमारे सामने बहुत बड़े बड़े सिंगरों के आदर्श थे, तो हमें वहां तक पहुंचना था। तो हुआ क्या कि हम लोग, जब मैं होटल्स में गाता था, लेकिन सेम टाइम मेरा था कि मुझे बड़े लेवल पे, बड़े स्टेज पे गाना है। तो तभी के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स थे और बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा चलते थे, तो हम उनको जाके मिलते थे कि भाई मैं भी गाता हूँ, मैं रफी के वॉइस में, मुकेश जी के वॉइस में गाता हूँ, तो हमको गाओ। आप रफी और मुकेश दोनों? हाँ, दोनों गाते हैं। वैसे हम सब गाते हैं, अच्छा। एक सिंगर ऐसा पर्टिकुलर वॉइस नहीं, लेकिन जनरली मेरे शोज में क्या होता है कि वॉइस ओरिएंटेड सिंगर लगते हैं। तो जैसे जिस दिन, सॉरी टू इंटरप्ट, जिस दिन आपके गाने हो ना, नाउ यू हैव माय नंबर, मुझे पक्का बुलाइए। अरे बोलो ना, आपको 20 फेब को है, आ जाइए। 20 फेब फेब कहाँ को पे है? इधर वाशी में, बावे। अपना भावे में ही है। हाँ, फिर तो पक्का है, मुझे आपकी आवाज सुननी है। आइए आइए। हाँ सॉरी। तो कितने बड़े बड़े एक्टर्स लोगों से और सिंगर्स लोगों से आपकी मुलाकात हुई है इन पर्सन, फेस टू फेस? कभी हुआ है? वैसे मुलाकात तो बहुत लोगों से हुई, लेकिन जो मैं बता रहा था कि जब मैं तबस्सुम दीदी के साथ जाता था, तो उस टाइम के जो नामचीन सिंगर थे, जैसे देबू चक्रवर्ती थे, राजेंद्र गढ़वी थे, अपर्णा मयेकर थी, तो ये लगता था कि मुझे, मैं गा तो होटल में रहा हूँ अभी, लेकिन मुझे उनकी जगह जाना है। तो ये टारगेट रख के मैं सबको मिलता था। फिर उस टाइम के जो अच्छे अच्छे ब्रांड थे, जैसे कलाकार ऑर्केस्ट्रा आपने सुना होगा, मैं कलाकार ऑर्केस्ट्रा में मैंने कुछ दिन गाया। गुंजन मेरे पड़ोस में ही था, तो उनके पास भी मैं जाया करता था। तो ऐसा करते करते दोनों मेरे वे चल रहे थे, या तो मैं छोटे मोटे शोज करता था, लोग हमको बुलाते थे। तो ऐसे करते करते मैंने 93 में अपना खुद का तभी का ब्रांड ओपन किया, ऑर्केस्ट्रा मधुबन नाम से। 15 अगस्त 1993 उसका मैंने पहला शो किया था। उस वक्त एज कितनी थी आपकी? उस वक्त मेरी एज पकड़ो 25 मतलब अनमैरिड थे आप? अनमैरिड थे। लेकिन पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि हाँ, तभी पेरेंट्स का सपोर्ट होना शुरू हुआ था। कि चलो कि पेरेंट्स ने देखा कि बच्चा, हाँ, ये यही कर रहा है। नहीं, नॉट ओनली इतनी इनकम नहीं थी,
लेकिन होता है ना कि ये करना चाहता है तो करना करो, चाहता है, चलो अभी इस steady business बना सकता है तो करो। मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। ये हो गया था मतलब। और अचीवमेंट्स में क्या क्या मानते हैं आप? अचीवमेंट पे सर यही मानूंगा कि जैसे मैं आपको बोला था कि 93 में चालू किया, हाँ उसके बाद छोटे मोटे शो चालू ही थे, हाँ जैसे आप जानते हो कि कभी शादी में होता है, कभी हाँ। थोड़े थिएटर में होता है। लेकिन उस टाइम 2000 के करीब है ना, ये बड़े शो का एक दौर शुरू हो गया था, जिसे हम कंसेप्चुअल शो बोलते हैं। या। जैसे रफी साहब के गाने, आर डी बर्मन के गाने, किशोर दा के गाने। तो उस टाइम मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बैंगलोर में, तो 2003 से लेके 2005 तक मैं बैंगलोर में था, 2.5-3 साल। तो तभी वहां पे हमारा बड़ा मैंने अच्छा काम चल रहा था, भगवान की दया से पैसे आने भी शुरू हुए थे। तो वो 5 को हम वो पैकअप करके वो मुंबई आ गए वापस। और उस टाइम यहाँ पे ये दौर चल रहा था कंसेप्चुअल शो का। तो मैंने अभी सोचा कि अभी हम वही करते बैठे छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा तो नहीं जमेगा। फिर मैंने ये अपना बड़ा ब्रांड शुरू किया, गोल्डन हिट्स। 19 अगस्त 2005 को मैंने पहला शो किया था, और अभी कमिंग 10 अप्रैल 2026 को मैं 200 शो करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके 199 शोज हो चुके 198 हो चुके हैं, 199 अभी फेब का है। हाँ। और 200 तो अचीवमेंट बोले तो आज भगवान की दया से टॉप 10 ऑर्गेनाइजर्स बड़ी में अच्छी अचीवमेंट है, मतलब 200 के आसपास shows Exactly. किए हो भी गोल्डन हिट्स से बड़े एक बैंड बड़ी ब्रांड बन चुकी है। बैंड बन चुके हैं, अभी विश्वास से लोग आते हैं। काफी प्रोफेशनल सिंगिंग होती है, मैंने देखा है एग्जैक्टली उसमें। एग्जैक्टली मतलब एक तो लाइव म्यूजिक का अलग ही मजा होता है। अलग मजा। और 10 और अभी 20 आपने अभी कल आपने देखा होगा वहाँ पे 9-10 म्यूजिशियन थे। हाँ। तो मेरे गोल्डन हाँ, हिट्स 10 में musicians 18-20 म्यूजिशियंस होते हैं। नहीं, वो लाइव का अलग ही बड़ा मजा बड़ा होता है, but natural। उसमें कंपेयरिंग वगैरह भी बड़े सोनिया गुप्ता अच्छी कर लेती है हाँ, आपकी। सब बड़े एंड इट्स अ थरो प्रोफेशनल, वी एंजॉयड इट एक्चुअली। तो मेरे को जब मैंने देखा कि नहीं ये लाइव है, तो मैंने बोला चलो चलते हैं, कि लाइव का थोड़ा मजा अलग होता है। बट मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपका शो है। नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेके आ रहा था, अभी इलेक्शन की सीजन चल रही है ना, हाँ। तो मैं डेली 3-3, 4-4 इंटरव्यूज ले रहा हूँ। अच्छा, ओके, election ओके, में, ओके, क्योंकि ओके। पॉलिटिशियन भी एक्चुअली बहुत बिजी होते हैं। बिजी हो, उनका अपने- टाइम से उनका जाना। टाइम से मुझे जाना पड़ता है। हालांकि आई डोंट चार्ज एनीबॉडी। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो नॉर्मल जो होता है कि चार्ज बरोबर करते हैं, मैं किसी को चार्ज नहीं बरोबर। करता हूँ। तो दोस्ती यारी हो गई है पॉलिटिशियन से, अभी पहचान हो गई है। and, पुरानी पहचान है तो ठीक है, चलो। बट बाकी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। अच्छा, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज डोंट वो फॉर नहीं द होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग, आई एम नॉट मेड फॉर द ग्राउंड रिपोर्टिंग। राइट। मुझे पॉडकास्ट में मजा आता है, इंटरव्यू लेने में मुझे मजा हाँ, वही अच्छा लगता है, मुझे मजा। अच्छा लगता है। एक तो मैं आपको चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे मत बुलाइए प्लीज। राइट। वो समझ गए। तो खैर, ये अचीवमेंट्स तो आपकी एक्चुअली बहुत बड़ी है। व्हाट अबाउट योर फैमिली फ्रंट? आर यू मैरिड? ऑफ कोर्स। एंड आपकी वाइफ भी म्यूजिकल? नहीं, मेरी वाइफ मंत्रालय में है, मंत्रालय में अच्छा, जॉब करती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मंत्रालय में। बेटा मेरा जस्ट MBA करके रिलायंस ज्वाइन किया उसने। तो वो भी वन किड। या अच्छा, वो भी अभी समझो सेटल हो ही गया। हाँ, वो ऑलमोस्ट। तो अभी उसी की भी शादी हो ही जाएगी अभी एक 2 साल में करनी है उसकी। तो आपको इसके अलावा अभी व्हाट आर योर फर्दर ड्रीम्स ना? चलो यार अजीत, ये तो एक अचीवमेंट हो गई, लेकिन इंसान है ना, मन शांत तो होता नहीं है ना। बरोबर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले दिल के अरमा इतने, पर फिर भी कम निकले। क्या बात है। तो आदमी शांत तो बैठता नहीं, मन जो है वो बैठने। और क्रिएटिव लोग तो बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। क्रिएटिव आदमी बोले ना कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, तो नहीं, फिर वो बोलते हैं ना, 2 या 3 साल की सैबेटिकल लीव के बाद फिर वो वापस बोलता नहीं, अभी मेरे को वापस आना है। कुछ। तो अभी क्या ड्रीम्स क्या आपके फर्दर? ड्रीम्स तो देखा जाए तो ना, अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ मैं जो कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के देखो, अभी मैंने होटल में गाने से शुरू किया था। आज कंसेप्चुअल शो में एक अच्छा नाम हो गया है मेरा। तो आगे चल के मैं यार, अच्छा नाम नहीं बोला, आप बहुत मॉडेस्ट बन रहे हो। अजीत मिस्त्री इज अ ब्रांड, मतलब थैंक यू। इसको नेगेटिव मत लेना। नहीं बोलते हैं अजीत मिस्त्री मतलब चाहेगा तो विष्णु बाबे में शो होगा किसी का भी, नहीं तो नहीं होगा। अरे नहीं, ये आपने धुरंधर बना दिया।
ऐसे नहीं। मैं जब मेरा खुद का इवेंट कंपनी खोलने का शौक था, तो मैं एक बार गया था विश्वनाथ भावे में ये पूछने के लिए कि चार्जेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मेरे को उड़ते उड़ते किसी ने मेरे को बोला, यार तू अगर जेन्युइनली इस फील्ड में घुसना चाहता है ना, ये कॉन्टेक्ट अजीत मिस्त्री, बिकॉज उसका विश्वनाथ भावे ऑडिटोरियम बहुत बड़ा होल्ड है। तब मेरे को आपका नाम पता चला, इट्स अराउंड 2 years बैक। ओके, हालांकि मेरा आई वाज नॉट सो कीन टू स्टार्ट द म्यूजिकल शो एंड ऑल दिस थिंग, बिकॉज इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आई एम अ न्यूज़ पर्सन एंड ट्रैवल शोज में मुझे ज्यादा मजा आता है। एंड बेसिकली आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर आल्सो। तो मेरा लेक्चर्स देने में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। बट होता है ना, कभी कभी इंसान का माइंड ऐसे घुस जाता है किसी कभी देखा तो हो जाता है कि ये भी करना है, चलो हम भी बिकॉज मैं एंकरिंग बहुत अच्छी करता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि मैं लेक्चर्स बहुत अच्छे देता हूँ, कम्युनिकेशन मास्टर। ग्रेट ग्रेट। तो उसमें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डालना, शायरियाँ सुनाना, जो Exactly. पर्सनल लाइफ के बारे में बताना, लोगों को अच्छा लगता है। खैर, ये अभी आपका मेन घुमा फिर आगे छोड़ूंगा नहीं, आपका ड्रीम क्या है? हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि नहीं यार, इस मुकाम पे अभी और भी पहुंचना है। देखो, मेरा ड्रीम पिछले 15 साल से 15 साल से ये ड्रीम है कि अभी जैसे आपने बोला, नाम तो बहुत हो गया म्यूजिक फील्ड में, तो टारगेट तो है हमारा कि फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर बनना, लेकिन पता नहीं कितना हो पाएगा, क्योंकि एक ड्रीम तो रखा है, लेकिन आई डोंट नो कहाँ तक हो पाएगा, वो देखते। तो मराठी मूवीज या हिंदी मूवीज? मैंने ज्यादातर हिंदी में ही काम किया आज तक। अच्छा। जो किया हिंदी में ही ज्यादा किया, तो क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि मराठी जो आज मैं जिस लेवल का काम कर रहा हूँ ना, तो मराठी करने के लिए उससे अच्छी लेवल, हालांकि मैंने अभी एक अक्षय गानी करके शो ओपन किया है मराठी, 2-3 शो ही हो गए। अच्छा। लेकिन फुल फ्लेज करने के लिए ना, जितना मैं हिंदी इजीली कर पाता हूँ, शायद मराठी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि क्वाइट टफ है मराठी में काम करना। लेकिन आपको यू वांट टू बिकम अ फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर? बोथ। तो डायरेक्शन में कैसे आपका ये इंक्लिनेशन हो गया, झुकाव कैसे हो गया डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन क्या हुआ था कॉलेज में ना, कुछ साल जो आप स्ट्रगलिंग पीरियड बोले ना, उसमें मैं एक्टिंग भी किया करता था। अच्छा, वो एक छोटा वो, लेकिन ज्यादा नहीं किया सर, 2-3, तभी प्रॉब्लम हुआ करते थे वो। हाँ, क्योंकि क्या वो 2 महीने की रिहर्सल और 1 शो, ये पैटर्न कहीं नहीं जमा आगे चल के। तो फिर ये ओके कि चलो शो आ गया, अगर मुझे किसी ने बताया कल शाम को शो करना, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ड्रामा के लिए वैसा नहीं होता है, उतना सब बहुत रिहर्सल्स करनी, तो वो पैटर्न आज के डेट में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि आपने अभी सोनिया जी का नाम लिया, 2 महीना पहले उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया, लेकिन वो जो पैटर्न है कि 2 महीना रिहर्सल करनी, वो नहीं होगा, क्योंकि इतना काम बढ़ गया है, तो टाइम नहीं दे पाऊंगा। नहीं, प्रैक्टिकली ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द थिएटर आर्टिस्ट, हालांकि वो जबरदस्त पैशन है, वो अलग ही पैशन है। मैंने भी 6-7 साल किया हुआ है, लेकिन उसमें रिहर्सल्स में जो जान निकलती है और जो टाइम देना पड़ता है, वो आज के डेट में नहीं दे पाएंगे। अभी और वेल एस्टेब्लिश्ड है, आपको मतलब बिजनेस पे ध्यान देना है, तो और अभी कैसा महीने के एटलीस्ट 4-6 शो हो रहे हैं, तो उसका काम भी चालू होता है, तो मजा आता है यही करने। हाँ, वो तो है, मजा तो आता ही है। वो तो घुमा फिरा के हम वही बोलेंगे, एक बार जो मन का मिल गया है, तो और क्या चाहिए। यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जैसे कि आपने मेहनत की, सेल्फ मेड मैन हो आप? ऑफ कोर्स, राइट, यू आर अ सेल्फ मेड मैन। उस टैगलाइन में आप जस्टिफाई करते हो पूरा का पूरा। यंगस्टर्स को क्या मैसेज दोगे, जो कि आपके स्टूडेंट्स या जो कोई भी आप सीखने आते हैं? यंगस्टर्स को इतना ही बोलूंगा सर कि इसमें परफॉर्मिंग आर्ट में ना कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर तुम में कुछ है, तो कोई माइकल एल तुम्हें रोक नहीं सकता है, और तुम में कुछ नहीं है, तो कितना बड़ा गॉडफादर तुम्हें नहीं बना सकता। वो एक आध मौका दे देगा, लेकिन अगर तुम में वो चार्म नहीं है, वो बात नहीं है, तो ना कोई बना नहीं सकता। शॉर्टकट वाला रास्ता तो भूल ही, शॉर्टकट है ही नहीं। लेकिन आजकल क्या हो गया सर, कोरोना के बाद है ना, ये कैरोके वगैरह सब आ गया ना, तो हर घर में एक सिंगर पैदा हो गया, तो उसकी वजह से सबको लगता है कि मैं सिंगर हूँ, लेकिन उसके लिए जो तपस्या होती है, जो साधना होती है, वो करने को कोई तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही एक ही पर या परफॉर्मिंग आर्ट में है। बाकी आप समझो कोई खानदानी बिजनेस है, तो उसको इतनी मेहनत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में भले आपके
पापा सिंगर है या मम्मी सिंगर है, Right. लेकिन मेहनत नेक्स्ट जनरेशन को उतनी है। उतनी करनी पड़ेगी। ये क्रिएटिविटी फील्ड मतलब ब्रेक मिल सकती है आपको, ब्रेक मिल सकती है, मौका मिल सकता मौका है, मिल एंट्री सकता है, मिल सकती है, public लेकिन मेहनत कहीं नहीं जाएगी। मेहनत जब तक नहीं करोगे ऑडियंस पसंद और या हमारे शो में सर कैसे होता है, जब तक आप लोगों को पसंद नहीं है ना, कुछ नहीं। हाँ। आप कितना अच्छा गाओ, कितना अच्छा परफॉर्म करो, जब तक लोगों को पसंद नहीं है ना, हाँ। आप टिकट बिकते ही नहीं है, टिकट काउंटर पे आप नहीं, वो तो बिकोगे। है। वो एक्चुअली आपने बड़ी बात बोली है, ये मतलब एक हल्के फुल्के अंदाज में आपने बोल दिया, बट दिस इज अ फैक्ट फैक्ट है। कि लेगेसी कंटिन्यू करनी है तो मेहनत तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो भले करना। आपके पेरेंट्स या कोई भी चाचा मामा फिल्म इंडस्ट्री एंट्री मिल जाती है, एंट्री मिल एक्सेस इजी हो जाता है, लेकिन मेहनत हर किसी को उतनी ही करनी है। Yes, very true. So this was the legendary musical man of Navi Mumbai, Mr. Ajit Mistry on our show. अजीत भाई दिल से थैंक्स थैंक यू, कि आप आए। थैंक्स टू यू सर। नहीं, थैंक्स टू यू यार कि आप आए। मुझे पता है आप बिजी हो, बट उसके बावजूद भी आप आए, अच्छी तरह से आपने समझाया, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया। एंड थैंक्स टू द ऑडियंस आल्सो फॉर केयर सो मच पेशेंटली आपने इसको सुना, यू हर्ड इट, लिसन टू इट एंड वॉच्ड इट। बहुत जल्द आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।